point, a difference between the marketing information system versus marketing research. In our FY, we learn the MIS, marketing information system. So same way we can say about the marketing information system. So let me first of all understand what is the basic difference between these two. कि भाई एग्जाम के अंदर 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और वहाँ पे भी आपको इसी टाइप में इसी फॉर्मेट में आप लिखना हो तो लिख सकते हो कि भाई पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, पर्टिकुलर, MIS, MR, पॉइंट वाइज पर्टिकुलर के अंदर पॉइंट लिखिए और MIS और MR के अंदर सेंटेंस के रूप में लिखना है। यहाँ पे मैंने सिंपली 1 वर्ड्स लिखा हुआ है, 1 और 2 वर्ड्स, बट आपको इन डिटेल सेंटेंस वाइज लिखना होगा। तो लेट मी अंडरस्टैंड फर्स्ट डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से कि भाई MIS क्या है और MR क्या है। तो MIS जो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो एक क्या है, MIS जो है इट इज अ वन काइंड ऑफ सिस्टम, वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर with the help of which being a management you can get the ongoing basis पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कि फॉर एग्जांपल कि भाई आप जब डीमार्ट के अंदर जाते हो तो डीमार्ट के अंदर जब आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो बिलिंग काउंटर के ऊपर वो लोग हर एक प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करते हैं। जैसे ही स्कैन किया कंप्यूटर के अंदर उसकी ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन आ गई, वो बंदे ने बिल बना दिया, आप बाहर निकल गए। बट ये क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर, पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो उसी तरीके से जब वो वेयर हाउस के अंदर, गोडाउन के अंदर जब कोई गुड्स आता है तो वहाँ पे भी उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, स्कैन किया होगा, कंप्यूटर में एंटर किया होगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या है कि भाई मेरा एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है कि जिसके माध्यम से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। विथ अ सिंगल क्लिक आई कैन गेट द आइडिया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई गुजरात के अंदर 200 स्टोर्स है और हम हमारी हेड ब्रांच के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे जो मैनेजर्स है उनको अगर कोई डिसीजंस लेना है, उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपली दे विल एंटर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इनटू द सॉफ्टवेयर एंड दे विल सिंपली पुट एंटर, एंड विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स a huge amount of data informations will be available in front of them on the डैशबोर्ड। कि भाई डैशबोर्ड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन उनको आ जाएगी कि भाई पर डे, पर आवर, पर मिनट्स कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, कौन से यूनिट के अंदर, कौन से ब्रांच के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है, कहाँ पे सबसे कम सेल्स हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल्स सबसे ज्यादा है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल्स सबसे कम है, कहाँ पे सबसे ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, कहाँ पे सबसे कम मार्जिन मिल रहा है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ कौन सी है, एक्सपायरी डेट कौन सी है, अगर एक्सपायरी डेट नजीक आ रही है तो कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम अभी प्रमोशनल स्कीम्स रखेंगे, डिस्काउंट एनहेंस करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सामने MIS प्रोवाइड करेगा। सो marketing information system is a system software which is going to collect the data, analyze it and provide it to the decision makers, to the marketers on a ongoing basis, continuous basis पे वो सारी facts, figures, informations को collect करेगा। जैसे ही बारकोड रीड होगा सिस्टम में उसकी एंट्री हो जाएगी, मास्टर में वो ऑटोमेटिकली पर सेकंड, पर मिनट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो उससे फायदा क्या होगा, जो डिसीजन मेकर्स है, मार्केटिंग मैनेजर्स है, तो उसको सारी इंफॉर्मेशंस एक ही साथ एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो वो उसको ऑब्जर्व कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और उसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले सकता है। और MR के अंदर हम क्या पढ़े अभी तक कि भाई मार्केटिंग रिसर्च क्या है, तो मार्केटिंग रिसर्च एक प्रोसेस है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई मार्केटिंग के अंदर कोई कंपनी के अंदर कोई इश्यू आया, प्रॉब्लम आया, वो मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कंपनी कोई नई प्रोडक्ट लेके आना चाहती है, मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहती है, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करना चाहती है, मार्केटिंग रिसर्च करना चाहती है, सो दैट दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स कि भाई क्या है क्या नहीं, लोगों का व्यूज क्या है। तो वो मार्केट में जाके लोगों से इंटरेक्ट करके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बेसिस पे जो डिसीजन मेकर्स है वो अच्छे डिसीजंस ले पाएगा। तो MR के अंदर क्या हो रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, अराइज होता है, मार्केट को एक्सप्लोर करना है, तब जाके हम रिसर्च करते हैं एंड हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे स्पीड देखिए, MIS के अंदर क्या होगा, स्पीड ऑफ डेटा कैसी होगी, इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी आपको, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स।
जैसे ही आप डालोगे कि चलो भाई मेरे यहाँ से आज मैगी की कितना यूनिट सोल्ड हुआ, तो मैंने यहाँ पे डाला मैगी, एंटर, देन आई कैन गेट द रिकॉर्ड कि भाई पूरे गुजरात में मैगी के कितनी प्रोडक्ट्स कहाँ से कितनी बिकी, वो विद इन द मिनट्स आपको मिल जाएगा। बट एमआर के अंदर अगर आपको देखना है कि भाई यस कि भाई लोगों का परसेप्शन कैसा है, मैगी अच्छी है या बुरी है, अगर वो मेरे को डेटा कलेक्ट करना है, then I need to prepare the questionnaire, I need to go at the marketplace, I need to collect the data, I need to analyze it, and then I can come to know that yes लोगों का परसेप्शन कैसा है, लोग कैसे उसको देखते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं पसंद कर रहे हैं, लाइक दैट। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक ही साथ ऑन द स्पॉट आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट, पर्पस बिहाइंड दिस। तो MIS का पर्पस क्या है, तो भाई मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर लगाने का पीछे का हमारा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें ऑन गोइंग बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैनेजमेंट के रूप में हम चाहते हैं कि भाई हमें इंफॉर्मेशन मिले सो दैट वी कैन टेक अ डिसीजंस। तो हमारा बेसिक पर्पस है कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑन गोइंग बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे ही मेरे को चाहिए मैं कंप्यूटर में डालूंगा, एंटर करूंगा, वो इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी। MR का पर्पस क्या है, हम क्यों मार्केटिंग रिसर्च के लिए जाते हैं, तो हियर आवर पर्पस इज टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज कि भाई हमारे मार्केटिंग के अंदर, मार्केट के अंदर कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, मार्केट में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, वो जानना है। तो उस टाइम पे हम रिसर्च के लिए जाते हैं। द स्कोप, तो MIS का स्कोप वी कैन से द MIS स्कोप इज वाइडर वन। तो MIS के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, सब कुछ एक साथ मिल जाता है। और इवन यू कैन से दैट द MR इज अ पार्ट ऑफ MIS। मार्केटिंग रिसर्च जो है वो MIS का पार्ट है कि भाई MIS के अंदर आपको ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर उसके अंदर सपोज आपको कोई लगता है कि यस यहाँ पे कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो वो क्या है क्या नहीं, वो समझने के लिए आप रिसर्च कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई द MIS जो है वो एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड टर्म है, वाइड टर्म है। और मार्केटिंग रिसर्च जो है ऑन अदर साइड इट इज अ नैरो टर्म कि मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करते हैं, उसको ही समझने की ट्राई करते हैं। तो दैट्स व्हाई द स्कोप इज नैरो वन। द नेचर, तो MIS का जो नेचर है वो जनरल है, एंड यू कैन फोकस मेनी थिंग्स एट अ वन टाइम कि भाई यहाँ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइम अंदर आपको कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिलती है। आप सपोज कोई पर्टिकुलर कैटेगरी डालोगे, सोप कैटेगरी, तो सोप कैटेगरी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो यू कैन ऑब्जर्व मेनी प्रॉब्लम्स एट अ वन स्क्रीन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप एक ही स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम है कि नहीं है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, उसके ऊपर डिसीजंस ले सकते हो। तो आप जनरल साइंस में डेटा मिलेगा, उसको ऑब्जर्व करके एनालाइज करके मेनी प्रॉब्लम्स यू कैन फोकस एंड सॉल्व। व्हाइल MR के अंदर हमारा जो नेचर है, फोकस है, वो स्पेसिफिक है, लिमिटेड है, सीमित है। एक ही प्रॉब्लम एक ही टाइम पे आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो। नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, तो MIS के अंदर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हो और उसको समझ सकते हो। बट इन द केस ऑफ MR वी हैव ओनली 1 टाइप ऑफ रिपोर्ट। कौन कौन से टाइप्स के है वो लिखना नहीं है। ओरिएंटेशंस, तो हमारा MIS का ओरिएंटेशन कैसा है, तो इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। आपको ये सारी फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर की डिसीजंस लोगे कि यस कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है, तो उसका स्टॉक लाना है, वो रखनी है। कौन से प्रोडक्ट से मुझे ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट मुझे कंटिन्यू कर रही है। कौन से प्रोडक्ट मेरी बिक नहीं रही है, उसमें मेरे को लॉस हो रहा है, मार्जिन कम मिल रहा है, तो मेरी फ्यूचर डिसीजंस होगी कि भाई ऐसे टाइप्स के प्रोडक्ट्स को मैं मेरे स्टोर्स में रखूंगा नहीं। तो आप फ्यूचर ओरिएंटेड से, आपका पर्पस क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, MIS को यूज करने के पीछे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कर रहे हो। वाइल MR का पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा पास्ट एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड कि भाई रिसर्च के अंदर हम कस्टमर्स को उसका पास्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं कि भाई आपने ये प्रोडक्ट यूज किया है, और इवन प्रेजेंट सिचुएशंस में हम उसको पूछते हैं कि भाई आपका सोचना क्या है, आप अभी क्या कर रहे हो, कौन सी चीज यूज कर रहे हो, सो एंड सो, सो एंड सो। तो हमारा MR का जो ओरिएंटेशन है इट इज अ मोर पास्ट एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत लिमिटेड है, बट MIS का 100% हम कह सकते हैं कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस, तो MIS
के अंदर आप many problems you can identify at one time and you can focus and take a decisions, while in the case of MR a single problem at a one time, कि एक ही प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए रिसर्च करोगे, उसको सॉल्व करोगे, फिर आप दूसरे प्रॉब्लम के लिए जाओगे। तो एमआर के प्रोसेस के अंदर आप एक ही प्रॉब्लम के लिए रिसर्च करते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम इकट्ठा करके एक साथ रिसर्च के अंदर आप लेके नहीं जा सकते, अदरवाइज इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा, प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी, वो सारे इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। डेटा collections, in the case of MIS we can collect the data on a daily basis, कि भाई daily basis पे हमें सारी informations मिलेगी, while in the case of MR we will collect the data as and when required, कि भाई जब डेटा की जरूरत होगी तब हम वो डेटा को कलेक्ट करेंगे, कि भाई रिसर्च कब करेंगे तो कभी कोई इश्यूज आया, प्रॉब्लम आया, तो हम जाके वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा विल बी कलेक्टेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एमआईएस के अंदर डेली बेसिस पे, ऑनगोइंग बेसिस पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो। नाउ लास्ट वन, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो इन द केस ऑफ एमआईएस the use of computers and dependency of computers is high. You are heavily used and depends on the computer. कि भाई आपका जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर बेस्ड है। आपको अगर ये सिस्टम यूज करना है, नेटवर्क यूज करना है, सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। आप कंप्यूटर के बिना, सॉफ्टवेयर के बिना, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चलता है। तो ये कंप्यूटर जो है वो हैवीली आपका यूज होगा। तो सभी जगह पे मेरे को कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, नेटवर्क चाहिए होगा, सभी नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तभी ये पूरा मेरा सिस्टम वर्क करेगा। सो इट इज हैवीली यूज्ड। इन द केस ऑफ एमआर वी आर हार्डली यूज, मतलब मार्केटिंग रिसर्च के अंदर कंप्यूटर्स जो है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम है, यूसेज कम है। कि भाई रिसर्च के अंदर आप कब यूज करते हो, तो कभी फॉर एग्जांपल आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, अभी उसका एनालिसिस करना है, तो उस टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको एनालाइज करते हो, तो उस टाइम पे आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। आप जब रिपोर्ट लिखते हो तो उस टाइम पे आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती है। प्रिंट निकालना है, प्रेजेंटेशंस देना है, तो उस टाइम पे आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती है। तो यूज इज देयर बट इट इज लिमिटेड, वेरी लेस यूज देयर, लेस use of computer is there as compared to